देखिए, मैं तेजस्वी जी की डिग्री की बात नहीं करता हूँ। जो बात वो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जब आपने खुद कहा कि 97% लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया, 3% लोग बच गए। कौन वो लोग हो सकते हैं? जो 7,94,00,000 वोटर हैं बिहार के अंदर। तो अगर मैं 3% 4% की मैं बात करूं तो ये 25-30 लाख 35 लाख के आसपास लोग होते हैं। सभी पार्टियों से ये आग्रह है कि 2 दिन का समय बचा हुआ है, वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो जाए, कि जो भी इस भारत का नागरिक है, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से कोई हटा दे। और जहां तक ये बात कह रहे हैं नागरिकता की बात, तो चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली संस्था तो है नहीं। उसको संविधान ने ये अधिकार दिया है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो वैध मतदाता हैं, उनका नाम ही इस वोटर लिस्ट में होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि आपने आधार कार्ड बनवाया, उसके लिए कोई तो कागज दिया होगा, आप वही कागज हमको दिखा दीजिए। तो जहां कहीं भी डुप्लीकेसी है, मृत हैं या जो अस्थायी तौर पर स्थानांतरित हो गए हैं, उनका नाम कटेगा। ये एक प्रोसेस है। क्यों ये खारिज कर रहा है विपक्ष? क्यों काले कपड़े पहन करके विधानसभा पहुंच रहा है? इसलिए बिरजू जी, क्योंकि 243 सीटों पे हारने का रास्ता उसके पास दिख गया है। कि विपक्ष को ये लग रहा है कि अगर हम इसको बहाना नहीं बनाएंगे तो हम जो 243 सीटों पर जो हार रहे हैं उसके लिए हम रोना कहाँ रोएंगे। और ये जो विदेशी और ये सब जो कुछ कहा जा रहा है ना, ये मुझे लगता है ये विषय है ही नहीं। ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो डरे हुए हैं, इनकी बात ये करते हैं। जब झारखंड में सरकार बन जाती है तब ईवीएम ऑल इज वेल होता है, जब यूपी में सरकार नहीं बनती है तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। मुझे लगता है कि कई बार चुनाव आयोग ने ये कहा कि भाई आप साबित करिए कि ईवीएम गलत है, आज तक तो कोई साबित नहीं कर पाया। उपेंद्र कुशवाहा ने जो निशांत कुमार के जन्मदिन पर जो बधाई दी और जिस अंदाज में जिन शब्दों का प्रयोग किया, सवाल तो खड़ा हुआ। बिना नाम लिए हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कई लोगों को निशाना बनाया। भाई कुछ लोग चाहते हैं लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, आप पार्टी का कमान जल्द से जल्द निशांत को दे दीजिए, नहीं तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नुकसान होगा इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ये बात खुलकर क्यों नहीं कह सकते? सुपुत्र का जन्मदिन था तो उन्होंने उस अवसर को इस रूप में समझा कि भाई नई पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, बिहार को मिलते रहना चाहिए। तो जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट करा रहे हैं उसको ये जवाब है कि मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं जा रहे हैं, चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बहुत स्पष्ट है। मैं ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है और खुद निशांत जी को तय करना है। लेकिन मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मैं समझता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति में आएंगे उतना बेहतर बिहार बनेगा। एक तरफ बिहार में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है, जो जानकारी है कि 97% काम जो है वो पूरा हो गया है, मतलब लगभग कंप्लीट है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा हो या फिर दिल्ली का लोकसभा हो, लगातार विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो अब तक जो जनप्रतिनिधि चुने गए, प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार हो, मुख्यमंत्री, सांसद हो, विधायक हो, वो भी फर्जी है। मेरे साथ आरएलएम के प्रवक्ता है राहुल जी। फर्जी है, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स है, तो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी फर्जी हो सकते हैं। देखिए, मैं तेजस्वी जी की डिग्री की बात नहीं करता हूँ, लेकिन समझ की बात मैं जरूर करूंगा। जो बात वो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जब आपने खुद कहा कि 97% लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया, 3% लोग बच गए। कौन वो लोग हो सकते हैं? आप एकदम प्रथम दृष्टया देखेंगे, सबसे पहले जो मृत लोग हैं, जो हर गांव शहर में हर दिन जो वोटर्स जो मतदाता में हैं और उनका डेथ हो जा रहा है, उनका नाम हटाने की एक प्रक्रिया चलती है, तो चल रहा है ये पहला। दूसरा कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं बिरजू जी, जो गांव में भी जिनका नाम होता है, शहर में भी होता है, एक विधानसभा में दूसरे विधानसभा में भी होता है। तीसरे ऐसे लोग भी होते हैं जो कई वर्षों से पलायन कर गए, प्रवासी के तौर पर चले गए दूसरी जगह पे और अस्थायी तौर पर वहां बस गए और पिछले 3-4 चुनाव में वो कभी आए ही नहीं वोट डालने, तो वो अपना फॉर्म भी नहीं भरने की जरूरत समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हम चलो दिल्ली में ही हम वोटर हो गए हैं तो अब हम यही होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो 7,94,00,000 वोटर हैं बिहार के अंदर, तो अगर मैं 3% 4% की मैं बात करूं तो ये 25-30 लाख 35 लाख के आसपास लोग होते हैं। तो ये वैसे ही लोग हैं। और हम तो ये कहेंगे, तमाम पार्टियों के बीएलए हैं, सभी पार्टियों से ये आग्रह है कि 2 दिन का समय बचा हुआ है, वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो जाए। अभी 1 लाख बीएलओ
4 लाख उनके साथ सहयोगी लगाए गए हैं। 1 महीने का ये पूरा प्रोसेस अभी सिर्फ फॉर्म भरने का है। इसके बाद पूरा प्रोसेस चलेगा, आपका दावा आपत्ति आएगा, हर किसी को मौका मिलेगा, बिना किसी को मौका मिले किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। और एक बात मैं बिरजू जी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं कि जो भी इस भारत का नागरिक है, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि उसका नाम वोटर लिस्ट से कोई हटा दे, किसी के पास नहीं है। और जहां तक ये बात कह रहे हैं नागरिकता की बात, तो चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली संस्था तो है नहीं, और वो नागरिकता तय भी नहीं कर रही है। उसको संविधान ने ये अधिकार दिया है कि जो भारत के नागरिक हैं, जो वैध मतदाता हैं, उनका नाम ही इस वोटर लिस्ट में होगा। यही वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो भाई आप कहते हैं आधार कार्ड, मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने कहा कि आपने आधार कार्ड बनवाया, उसके लिए कोई तो कागज दिया होगा, आप वही कागज हमको दिखा दीजिए। वही कागज तो चुनाव आयोग मांग रहा है। तो जहां कहीं भी डुप्लीकेसी है, मृत है, या जो अस्थायी तौर पर स्थानांतरित हो गए हैं, उनका नाम कटेगा। ये एक प्रोसेस है। पिछली बार भी जब ये प्रोसेस हुआ था SIR का, उस वक्त भी 1 महीने का प्रोसेस था। 21 जुलाई से शुरू हुआ था और 20 अगस्त से खत्म हो गया था फॉर्म भरने का काम। उसके बाद 2-3 महीने का और प्रोसेस था, जो इस बार भी 3 महीने का प्रोसेस है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो लगभग 3 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा ही समय इसमें है। और हर मतदाता के पास 5 विकल्प है। वो BLO के पास जाकर के अपनी बात कह सकता है, ब्लॉक लेवल पर जो SSC अफसर है उसको अपनी बात कह सकता है, जो DM है वहां पर अपनी बात वो साबित कर सकता है। उसके बाद जो बिहार चुनाव आयोग का जो CO हैं, उनके पास सुनवाई का विकल्प है, और अंत में न्यायालय है। ये 5 अवसर आपको मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस किसी को भी ये डाउट है कि हमारे साथ बुरा हो सकता है, तो आप अब बिहार के या इस देश की पूरी व्यवस्था को खारिज करके, क्यों ये खारिज कर रहा है विपक्ष, क्यों काले कपड़े पहन करके विधानसभा पहुंच रहा है? इसलिए बिरजू जी, क्योंकि 243 सीटों पे हारने का रास्ता उसके पास दिख गया है कि ये सरकार समझ गई है कि हम बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए काम कर रहा है। विपक्ष को ये लग रहा है कि अगर हम इसको बहाना नहीं बनाएंगे तो हम जो 243 सीटों पर जो हार रहे हैं, उसके लिए हम रोना कहाँ रोएंगे, किसी पर तो ठीकरा फोड़ेंगे। तो चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्थान है, वो संवैधानिक तरीके से सही मतदाता को चिन्हित कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक सवाल, किशन जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, किशनगंज से खबर निकला कि तकरीबन 1 लाख फर्जी जो है वो आधार कार्ड वहां पर बने। उन लोगों को भी पकड़ा गया जो अनलीगल तरीके से आधार कार्ड बना थे। सवाल है कि 2-3% जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अनलीगल तरीके से दूसरे कंट्री से आकर बिहार और भारत में किसी तरीके से वो रह रहे हैं, फर्जी तरीके से वो यहाँ का डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं। तो टारगेट तो वही लोग हैं इस पर। नहीं, मुझे लगता है कि ये सवाल ही गलत है। सवाल इसलिए गलत है क्योंकि हम इस देश के जो भी नागरिक हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। रही बात 2-3% जो लोग हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो मृत हैं, जो डुप्लीकेसी वाले लोग हैं, जो अस्थायी तौर पर कहीं स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हीं का नाम कटेगा। चौथा, जिनके पास कागज है, जिन्होंने आधार कार्ड बनवाया है, तो जाहिर सी बात है कि उस आधार कार्ड को बनवाने के लिए जो कागजात लगाए होंगे, वो कागजात उनके पास हैं। तो जो 5 जगह मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ सुनवाई के अवसर मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद, और ये जो विदेशी और ये सब जो कुछ कहा जा रहा है ना, ये मुझे लगता है ये विषय है ही नहीं। ये प्रोसेस है, और हर 20 साल 25 साल पे पूरे देश के अंदर ये प्रोसेस चलता है। आज ये सवाल जो लोग उठा रहे हैं, वो डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हम 243 सीटों पे हार रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो गड्ढों से बिहार को निकाला है, और उसके बाद हम जब 125 यूनिट आम उपभोक्ता को जब हम देने की बात करते हैं, तो जो उसका इम्पैक्ट होता है, जब हम वृद्ध माता बहनों को और बुजुर्गों को जब हम 400 से 1100 देने की बात हम करते हैं, या हम युवाओं को एक अवसर देने की बात करते हैं, बड़े पैमाने पर नौकरियों में बहाली की बात हम करते हैं, तो विपक्ष डरता है। डरता किस चीज से है? उसको ये लगता है कि मेरा अधिकार सत्ता में आने का था, और ये बिहार की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि मुझे मौका नहीं मिल पाएगा, हम हार जाएंगे तो हमें ठीकरा कहीं फोड़ना है। देखिए, EVM की बात ये करते हैं, जब झारखंड में सरकार बन जाती है तब EVM ऑल इज वेल होता है, जब यूपी में सरकार नहीं बनती है तो EVM पे ठीकरा फोड़ते हैं। मुझे लगता है कि कई बार चुनाव आयोग ने ये कहा
कि भाई आप साबित करिए कि ईवीएम गलत है। आज तक तो कोई साबित नहीं कर पाया। कई मौके मिले। एक बार मैं आपको ये भी बताऊं कि बीजेपी के समय में भी कई लोगों ने ये बात कही, बीजेपी के लोगों ने, और वहां तो एक नेता सुब्रमण्यम या कोई थे, उन्होंने इस पर किताब भी लिखी थी। वो चुनाव आयोग के पास गए, उनको मौका दिया चुनाव आयोग ने, ये साबित नहीं कर पाए। उसके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी ने उसके बाद कभी भी चुनाव आयोग की इस चीज पर सवाल नहीं उठाया उन्होंने। तो बहुत स्पष्ट है। आपको अगर कहीं भ्रम है तो आपको लगता है किसी का नाम काटा जा रहा है, आप लाइए ना भाई, 11 पेपर्स आपसे मांगे जा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड उन्हीं 11 पेपर्स से बने होंगे ना, किसी चीज से तो बना होगा। आपको तो जन्मजात आधार कार्ड मिल नहीं जाता, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से बनाते हैं, आप लैंड सर्टिफिकेट से बनाते हैं, आप किसी चीज से तो बनाते हैं। आपको वही पेपर तो कहा जा रहा है आप दे दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? कोई विदेशी नहीं, कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, सवाल ही नहीं है। ये कोई सवाल चुनाव आयोग के सामने नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियों का ये टिम्मा खड़ा किया हुआ है। वो हार का जो डर है, वो विदेशी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं। बात सिर्फ ये है कि बिहार के अंदर या इस देश के अंदर जो वैध नागरिक है, उसकी नागरिकता साबित नहीं करनी है। यहाँ पे उसके वोटर लिस्ट से उसका नाम नहीं कटेगा। किसी की औकात नहीं है कि उसका नाम काट देगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो निशांत कुमार के जन्मदिन पर जो बधाई दी और जिस अंदाज में जिन शब्दों का प्रयोग किया, सवाल तो खड़ा हुआ। बिना नाम लिए हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कई लोगों को निशाना बनाया। भाई कुछ लोग चाहते हैं लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। आप पार्टी का कमान जल्द से जल्द निशांत को दे दीजिए, नहीं तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ये बात खुलकर क्यों नहीं कह सकते हैं? जब बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता है तो मिलकर भी कह सकते हैं, खुलकर भी कह सकते हैं, नाम भी नहीं ले रहे हैं। देखिए, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो जेडीयू पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उसको उन्होंने अपना शब्द दिया है उसमें। और चूंकि वो समता पार्टी के समय से और उसके पहले से माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ वो छोटे भाई की तरह काम करते रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के सुपुत्र का जन्मदिन था, तो उन्होंने उस अवसर को इस रूप में समझा कि भाई नई पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसी संदर्भों पर उन्होंने बात कही है। और इस बात को लेकर के उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि जो जेडीयू के कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उसको उन्होंने एक शब्द दिया है, उन्होंने अपनी भावना का उद्गार किया है उन शब्दों में। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी के जो काम करने का जो अनुभव है मुख्यमंत्री जी के तौर पर, उस अनुभव का लाभ लंबे समय तक बिहार को मिलते रहना चाहिए। तो जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट करा रहे हैं, उसको ये जवाब है कि मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं जा रहे हैं, चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने भतीजे के लिए कोई बात अगर कही है, तो कोई भी चाचा अगर अपने भतीजे के लिए कोई बात, अच्छी बात सोचता है, तो इसमें बुरा क्या है? आखिर वो छोटे भाई हैं, तो बतौर चाचा उन्होंने अपने भतीजे के लिए कुछ बोल भी दिया। और जदयू के कार्यकर्ता भी अगर यही सोचते हैं, तो इसको मुझे लगता है कि इस पर बहुत पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। मान रहे हैं कि भाई अब आ जाने से निशांत को राजनीति में पार्टी का बागडोर संभालना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है। मैं ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है और खुद निशांत जी को तय करना है। लेकिन मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति में आएंगे, उतना बेहतर बिहार बनेगा। तो जितने युवा राजनीति में आएंगे उतना बेहतर बिहार बनेगा। चर्चा की शुरुआत वोटर वेरिफिकेशन जो तमाम बातें चल रही है उसको लेकर है। 97% काम हो गया है और तर्क है कि भाई अगर किसी का नाम कट रहा है तो फिर ये 97% कौन है, कौन लोग 3% है जो अब तक फॉर्म जो है उनका नहीं जमा हो पाया है, किसी कारण से नहीं जमा हो पाया है। कई पॉइंट भी है, क्लेम करने का भी है। अगर किसी का नाम कट जाता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो क्लेम कर सकता है। किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत फिर से जो है वो काम किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन है कि भाई इतना कम समय में कैसे करा लेंगे। ये एक साजिश है, लोकतंत्र के अंदर जो है एक बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कर रही है ताकि एक खास विशेष वर्ग का वोट काटकर विपक्ष को कमजोर किया जा सके। बहरहाल आप क्या मानते हैं? अभी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।